गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल। बात करते हैं आईबीपीएस पीओ रिजर्व लिस्ट की, जो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग क्या चांसेस हैं आपके इस साल के और आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए बात करते हैं 2022 में जो रिजल्ट आया 2021 का, उसका बात करते हैं पहले। सबसे पहले जो रिजर्व लिस्ट आया उसी पे भी बात करेंगे, बाकी जो आया क्या कट ऑफ गया नहीं गया उसको बात करने का कोई मतलब नहीं है अपना। तो रिजर्व लिस्ट जो गया उसमें एससी का गया 39.87, एसटी का गया 37.49, ओबीसी का गया 43.71, ईडब्ल्यूएस का गया 44.89 एंड युवा का गया 46.67। अब बात करें जो फाइनल लिस्ट आया उस ईयर, उसमें क्या गया कट ऑफ? तो उसमें सेम यही कट ऑफ, मतलब ओवरऑल सभी बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है? अब क्लियर हो गया कि आपका पहला ईयर जो था उसमें सभी बच्चे सेलेक्ट हुए। नेक्स्ट बात करें 2022 की, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ और 23 में जिसका रिज़ल्ट आया 1 अप्रैल को, उसमें क्या हुआ? उसका भी रिज़ल्ट लिस्ट आया और 37.67 गया एससी का, एसटी का गया 35.91, ओबीसी का गया 41.09, ईडब्ल्यूएस का गया 41.49, युवा का गया 43.13। अब हुआ क्या? इसमें तो सेकंड लिस्ट में ही सब सेलेक्ट हो गए। इस वाले जो एग्ज़ाम था और रिज़र्व लिस्ट आया था, इसमें सेकंड लिस्ट निकला रिज़र्व वाला, उसी में लगभग-लगभग सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो आप निश्चिंत रहें, देखिए इसमें लिखा है कि सेकंड लिस्ट में ही जो इनिशियल रिज़र्व लिस्ट आया था, उसके बच्चे सेलेक्ट हो गए। वैकेंसीज़ थी इस साल 7402, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लेना, इंटू 20% करके आप निकाल लेना कि कितने रहे होंगे टोटल बच्चे, ठीक है? अब बात करें 23-24 में, 23-24 में थोड़ा-सा डिफरेंस है, 23 में एग्ज़ाम हुआ, 24 में जो रिज़ल्ट आया उसकी बात करते हैं। उसमें क्या हुआ कि एससी का जो कट ऑफ है 33.98 गया, ठीक है? और एसटी का 31.11 गया, एसटी का 31.11 गया, ओबीसी का 38.11 गया, ठीक है? और जो अपना ईडब्ल्यूएस है उसका 38.13 गया और यूआर का 40.38 गया। अब इसमें हुआ यूँ, जो थर्ड लिस्ट आया, उसमें जो कट ऑफ गया एससी का 34 गया। देखिए यहाँ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 0.02 से जिनका रह गया होगा एससी में, वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो इस साल जो लिस्ट आया फाइनल, उसमें एससी के कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए, एसटी के पूरे बच्चे सेलेक्ट हुए, ओबीसी में भी कुछ सिलेक्शंस नहीं हुआ। किन बच्चों का नहीं हुआ? जिनका 0.07 कट ऑफ से ऊपर था, रिजर्व लिस्ट के कट ऑफ से 0.07 ऊपर था, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन हुआ है उस साल भी। ईडब्ल्यूएस में सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और यूआर में भी लगभग-लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बस इसी साल में जो फाइनल लिस्ट आया उसमें एससी और ओबीसी के बच्चों का, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाकी हर ईयर में अभी तक सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है और 25 में रिज़ल्ट आया है, उसकी बात करते हैं। उसमें एससी का कट ऑफ गया है रिजर्व लिस्ट वाले का 35.29, एसटी का गया है 33.11, ओबीसी का गया है 39.67 और ईडब्ल्यूएस का गया है 39.33, युवा का गया है 42.02। इस साल भी अभी आया है, लास्ट एकदम अभी इसका आया ही है 31 दिसंबर को, और इसमें सभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे, थोड़े जो विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह में 1-2 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एज़ पर डेटा that was given by IBPS on 31st of December 2025, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें। अब इसका समरी क्या है, जो भी कट ऑफ आया था यूआर का फाइनल मेरिट लिस्ट में, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूआर से। ईडब्ल्यूएस में भी सभी बच्चों का हुआ है, एसटी में भी सभी बच्चों का हुआ है, ओबीसी और एससी में कुछ बच्चों का 2023-24 वाले एरा में नहीं हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सभी ईयर में हुआ है। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं है कि ओबीसी का उस ईयर नहीं हुआ तो इस ईयर भी नहीं होगा, एससी का उस ईयर नहीं हुआ तो इस ईयर भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छे हैं इस बार और चांसेस भी बहुत अच्छा है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आप निश्चिंत रहें और आप प्रिपेयर करते रहें। जिनका भी जो कट ऑफ है और जो रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ है, उसका डिफरेंस करें, उसका 50% करें और उससे आपका कम है, तो आप प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम लग सकता है, तो कुछ बेटर के लिए आप प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपका सिलेक्शन इधर हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो आप प्रिपरेशन करते रहोगे, इससे बेटर कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप